चलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानी स्टैक पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञानी स्टैक अगर सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द हो जाए। देखिए, मैं डॉक्टर मनोहर का प्रश्नावली 2 का भी हल कराने जा रहा हूँ, जिसमें देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा देखिए ज्ञात कीजिए और शून्य को के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें बहुपद दिया रहेगा, उसका शून्य ज्ञात करना होगा हमें और उसके संबंध की सत्यता, मतलब वो हमें पता करना होगा क्या उसके बराबर आएगा कि नहीं। देखिए, शून्य किसमें हमें मानना पड़ता है। वैसे तो इसमें इसके 2 शून्य होते हैं, अल्फा और बीटा, लेकिन अगर हम इसमें अगर बताया रहेगा कि दूसरा हमें कौन शून्य मानना रहेगा तब उसका शून्य का दूसरा हो जाएगा, नहीं तो हमेशा हमें अल्फा और बीटा ही शून्य मानना पड़ेगा। देखिए, जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया x² - 2x - 8। देखिए, पहला तो इसको हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। देखिए, गुणनखंड यानी 4 - 2 करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा और 4 × 2 करेंगे, 4 दूनी 8। देखिए, 8 यहाँ पर आ गया और घटाने पर 2 यहाँ गया। देखिए, जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो हम लोग यहाँ पर घटाएंगे और जब प्लस रहेगा तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर हो जाएगा गुणनखंड x² - 4 - 2। देखिए, 4 - 2 करेंगे तभी 2 आएगा। देखिए, 4 - 2 x - 8। यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4x माइनस प्लस 2x - 8। देखिए, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x - 4 और यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x - 4। देखिए, यहाँ पर ये और ये कॉमन है तो यहाँ पर हम लोग इसे निकाल लेंगे बाहर। उसके बाद यहाँ पर बचा क्या, x + 2। देखिए, ये तो हो गया हमारा एक शून्य का। देखिए, हमें शून्य निकालना है तो यहाँ पर देखिए इसके बराबर हम लोग 0 रखेंगे, तो x - 4 बराबर 0, x बराबर 4, कॉमा x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। देखिए, ये तो हो गए 2 शून्य, पहला तो ये हो गया अल्फा, दूसरा ये बीटा। अब देखिए, इसके संबंध की सत्यता की जांच करना है तो देखिए इसमें 2 चीज होता है, एक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। जब उसकी घात 2 हो तब यही हम लोग इसमें अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, जब उसकी घात अधिक बढ़ेगी तो उसके आगे मैं इसको बताऊंगा, देखिए अगले चैप्टर में। ये देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए माइनस बी। देखिए, इसमें क्या है 2, यानी देखिए -b/, ये इसका एक सूत्र है, या आप इसे बोल सकते हैं शून्यकों का योगफल बराबर। देखिए, ये क्या, ये x का गुणनफल है। देखिए, यहाँ पर इसमें लिखा जाएगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो आप इसे लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल बराबर x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखिए, अल्फा हमारा निकला यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर बीटा हमारा निकला है -2 बराबर माइनस ऑलरेडी यहाँ पर देखिए यहाँ पर -2 है और बटे में देखिए x² का गुणनफल 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। देखिए, 4 में से यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा -4 - 2, ये यहाँ से कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा -2। देखिए, 4 में से -2 करेंगे, सॉरी
यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा है, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब देखिए 4 में से 2 गया 2, 2 बराबर 2, देखिए ये तो हो गया हमारा बराबर। लेकिन अब इसके बाद देखिए हमें अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है, देखिए यानी शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। देखिए जो इसमें अचर पद होता है, अचर पद ही हमारा गुणनफल में यूज होता है। देखिए अचर पद बराबर अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहाँ पर हमारी संख्या क्या है, एक तो है देखिए अल्फा 4 है और बीटा -2। अब देखिए ये जो हमारा सी क्या है यहाँ पर -8, तो -8 और एक क्या है 1। अब देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 -8 बराबर देखिए 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी भाग देने पर -8 है। देखिए यहाँ पर भी LHS बराबर RHS है, और देखिए और ये भी जो है ये हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर भी LHS बराबर RHS है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर LHS बराबर RHS है। यानी कि ये हमारा सिद्ध हो गया कि ये इसके शून्य भी है और सत्यता की जांच भी हमने कर ली। देखिए ये हमारे पहले नंबर क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसी का पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए हमें इसका शून्य भी निकालना है, और इसके बाद इसमें हमें सत्यता की जांच भी करना है, जो हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं। देखिए यहाँ पर इसमें इसका और इसका गुणा होता है। देखिए जब आगे भी कुछ शून्य यानी कि जो एक्स स्क्वायर या यस स्क्वायर का जो यहाँ पर होता है, जो इसका गुणांक होता है, और ये अंतिम वाले में इसमें गुणा होता है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 एकम 4। अब देखिए 2 दूनी 4 करेंगे, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। देखिए 2 प्लस 2 4। देखिए यहाँ पर इसमें और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। देखिए हमें जोड़ने पर भी यहाँ पर देखिए प्लस है, तो जोड़ने पर भी 4 लाना है, गुणा करने पर भी 4 लाना है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 4। देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका मान रखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 यस प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसमें देखिए क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1, और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1। अब देखिए इसमें ये मिल रहा है, तो यहाँ पर 2s माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, और 2s माइनस 1 यहाँ पर बचेगा। अब देखिए ये तो हो गया हमारा, ये हो गया। देखिए हमारा शून्य निकल गया। अब इसे हम लोग इसके आगे भी शून्य निकालेंगे। देखिए इसके बराबर जब 0 रखेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0। देखिए इस तरफ माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए तो 2s बराबर 1। देखिए ये इस तरफ गुणांक है, इस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो s बराबर 1/2। देखिए ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा शून्य पहला अल्फा। अब देखिए ये जो निकलेगा हमारा, देखिए ये भी ऐसे होगा 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, और s बराबर हो जाएगा 1/2। ये हो गया हमारा बीटा। अब देखिए हमें शून्यकों का योग निकालना है। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए यहाँ पर हमारा अल्फा क्या है 1/2 प्लस 1/2 बराबर। देखिए यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पर -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 बट्टे यहाँ पर देखिए ये जो हमारा यस यानी यस स्क्वायर का गुणांक है वो 4 है, तो 4/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 एलसीएम होगा तो 1 + 1 बराबर 4/4। 4 एकम 4, यहाँ पर हो जाएगा 2/2। 2 एकम 2 बराबर 1, 1 बराबर 1। देखिए ये तो हो गया हमारा LHS बराबर RHS। अब देखिए इसके बाद हमें आगे इसका गुणनफल निकालना होगा। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा C/A। अब देखिए जो हमारा जो C है, देखिए यहाँ पर क्या है 1, और जो अल्फा है हमारा वो है 1/2, और बीटा जो है हमारा 1/2। अब देखिए जो हमारा C का मान है वो 1 है, और A का मान 4। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, यानी देखिए ये भी हमारा बराबर हो गया। तो देखिए ये भी हमारा इसका शून्य भी आ गया, और इसका सत्यता की जांच भी हो गई। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहला का दूसरा हल करा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए।
देखिए इसके बाद जो हमारा पहला का तीसरा है, देखिए इसमें दिया गया है पहला का तीसरा, इसमें देखिए दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए ये जो माइनस 7x है इसको यहाँ पर हमें लाना है। देखिए इसमें चेंजिंग कुछ नहीं करना है। देखिए 6x² माइनस 7x, देखिए यहाँ पर भी, और माइनस 3 यहाँ पर भी। देखिए मैंने इसको कुछ भी नहीं बदला, बस इसके अंक को बदल दिया है। देखिए अब यहाँ पर इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें गुणा होगा। अब देखिए 6 तिरिक यहाँ पर हो जाएगा 18। अब देखिए हमें यहाँ पर गुणा करने पर 18 और घटाने पर 7 लाना है। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 माइनस 2 बराबर 7। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6x² माइनस प्लस माइनस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 3x, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन, 1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 2x प्लस माइनस माइनस 3। अब देखिए ये मिल रहा है तो हमें यहाँ पर इसको निकाल लेना है बाहर। इसके बाद देखिए बचा क्या, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अब देखिए हम लोग इसके बराबर में 0 रखेंगे। देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर, देखिए ये इस तरफ प्लस में इस तरफ जाएगा, सॉरी माइनस में इस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। x बराबर करेंगे इस तरफ, ये गुणा में इस तरफ हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 3/2। अब देखिए x बराबर हो गया 3/2। इस तरफ ये हो गया हमारा अल्फा, देखिए ये हो गया अल्फा। इसके बाद देखिए हमारा इसमें अब जो हम लोग इसमें ये निकालेंगे, ये बीटा वाला मान, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस, देखिए 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 3x बराबर, ये इस तरफ प्लस में इस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर माइनस 1, x बराबर हो यहाँ पर हो जाएगा -1/3, क्योंकि इस तरफ गुणा में इस तरफ हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर आ गया हमारा बीटा। अब देखिए हमें अल्फा और बीटा दोनों का मान निकालना है। इसमें देखिए तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। पाने में इसको आपको सूत्र लिखा दिया हूँ। देखिए यहाँ माइनस बी हमारा क्या है, -3, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अल्फा में हमारा यहाँ पर क्या निकला है, 3/2, तो 3/2 प्लस यहाँ पर देखिए बीटा हमारा कितना आया है, -1/3, तो -1/3। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, माइनस लगा है, माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, -3, तो -3/, यहाँ पर देखिए कितना है, x² गुणांक 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस, देखिए तो एलसीएम 3 और 2 और 3 का, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग भाग देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 3 में इसका गुणा कर देंगे, 3 त्रिक का 9, प्लस अब यहाँ पर देखिए माइनस ऑलरेडी है। अब देखिए 3 में इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 1 कम 2 होता है, ये हमें पता है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये 3/2 यहाँ पर हो गया, और उसके बाद -1/3। अब एलसीएम हमने यहाँ पर लिया, ये देखिए 2 3 6, 3 त्रिक का 9 माइनस। अब देखिए ये मैंने सॉरी, देखिए यहाँ पर ये मैंने गलती की है, यहाँ पर ये जो भी है हमारी -7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -7। देखिए यही गलती कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा -7, माइनस हो जाएगा +7/6। अब देखिए प्लस माइनस घटेगा तो 9 में 7 घटेगा, सॉरी 9 में 2 घटेगा तो 7 आएगा, तो 7/6 बराबर 7/6। अब देखिए ये तो हो गया हमारा बराबर। अब देखिए हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। देखिए ये हो गया हमारा C/A। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हो गया हमारा C का मान, इसमें देखिए -3 है। अब देखिए 3/2 गुणे -1/3, देखिए ये इसका मान आया। देखिए बीटा हमारा क्या आया, -1/3, और अल्फा क्या है हमारा 3/2। अब देखिए यहाँ पर C हमारा क्या है, देखिए C है हमारा 3। अब यहाँ पर हो जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पर आगे माइनस लगा है, तो -3/6। अब देखिए ये 3 से ये 3 कटा, और ये 3 1 कम 3, 3 2 6, यहाँ पर बचा क्या, -1/2 बराबर -1/2। देखिए एलएचएस बराबर आरएचएस, ये भी आ गया और ये भी आ गया। देखिए मैंने आपको पहले का तीसरा हल करा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए।
देखिए इसके बाद जो हमारा दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये थोड़ा सा सिंपल है, सॉरी ये देखिए पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये सेम है, एकदम सेम है। देखिए उसमें बोला है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरे का पहला दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया 4u² प्लस 8u। देखिए ये हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर आप देखिए इसमें 3 पद नहीं है। देखिए आप समझिए यहाँ पर इसमें देखिए जो हमारा अचर पद है वो इसमें गायब है। तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसमें 4 इसमें भी है, तो ये 4 चीज ये भी कट जाएगा, u इसमें भी है, u इसमें भी है, तो यहाँ पर हम लोग 4u कॉमन ले रहे हैं। देखिए 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u प्लस 2। कॉमन का मतलब होता है भाग, ये आप जान लीजिए, कॉमन का मतलब ही होता है भाग। देखिए यहाँ पर हम लोग इससे भाग कॉमन लिया है, तो देखिए इसमें से भाग देंगे तो 4u कटा, केवल u बचा, यहाँ पर केवल u बचा। अब देखिए 4 दूनी 8, 2 यहाँ पर बचा और 2 यहाँ पर लिख दिया मैंने, यानी भाग दिया इसमें। अब देखिए यहाँ पर इसके बराबर हम लोग 0 रखेंगे, 4u बराबर 0। अब देखिए इस तरफ गुणा में इस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो किसी भी संख्या में 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर कोई संख्या अगर उसमें हम लोग 0 से भाग देंगे तब उसका आंसर अनंत आएगा, यानी इनफाइनाइट। तो यहाँ पर देखिए u बराबर इस तरफ 0 आ गया, यानी ये अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा बराबर u प्लस 2 बराबर 0। ये देखिए इस तरफ प्लस में इस तरफ जाएगी, माइनस में हो जाएगा। देखिए तो u बराबर -2। देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारा बीटा का मान। अब देखिए हमें शून्यकों के देखिए योगफल को निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए ये हो गया। अब अल्फा हमारा कितना है 0 प्लस -2 बराबर, देखिए इसमें b क्या है हमारा -8/4। देखिए ये हो गया हमारा। देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर -2 बचेगा। अब देखिए ये कट गया यहाँ पर 2 बार में, यानी -2। देखिए ये हो गया हमारा LHS बराबर RHS। देखिए इसी प्रकार में यहाँ पर देखिए हम लोग जब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A हो जाएगा। देखिए ये मैंने आपको बता दिया, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और ये अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। अब देखिए यहाँ पर अल्फा हमारा 0 है गुणे 4। अब देखिए एक चीज याद रखिए, सॉरी -2 है, -2। देखिए 0 है यहाँ पर और यहाँ पर -2 है। अब देखिए जो हमारा c है यानी अचर पद इसमें है ही नहीं, तो इसमें हम लोग 0 मानेंगे, 0/4। अब देखिए किसी भी संख्या हम लोग 0 का गुणा करेंगे 0 ही आएगा, और यहाँ पर भी किसी भी संख्या हम लोग 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। देखिए ये भी LHS बराबर RHS हो गया और ये भी LHS बराबर RHS हो गया। देखिए इसी में जो हमारा इसी का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये दिया गया इसमें t² -15। देखिए इसमें देखिए ये a है और देखिए यहाँ पर इसमें a है, सॉरी b है इसमें, और c a है और c है, लेकिन इसमें b ही नहीं है। तब इसमें क्या करेंगे आप, देखिए ये एक फॉर्मूले के रूप में लिखा है। देखिए ये a² लिखा है, माइनस भी है। देखिए आप इसे b² बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, √15 गुणे √15, यानी ये देखिए ये √15 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए ये इसका एक सूत्र होता है a² - b² बराबर, एक क्वेश्चन में a + b और दूसरे क्वेश्चन में a - b। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल a, यानी देखिए इसको अंडर रूट, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा t -√15, उसके बाद t + √15 और t -√15। देखिए ये क्यों हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूले के रूप में लिखा है। देखिए ये फॉर्मूले के रूप में लिखा है। देखिए इसमें अगर हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर t और t का गुणा करेंगे t² हो जाएगा। अब देखिए 15 और 15 का गुणा करेंगे तो √15 और √15 देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोष्टक लगाए, कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसके बराबर 0 रखेंगे, t + √15 बराबर 0। अब देखिए इस तरफ प्लस में इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो t बराबर √15। देखिए -√15, ये हो गया हमारा अल्फा, और t - √15 है, इसके बराबर 0 मानेंगे
यहाँ पर हो जाएगा देखिए टी बराबर इस तरफ प्लस में इस तरफ जाएगा, सॉरी माइनस में इस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था इस तरफ आया माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ पर टी बराबर क्या आ गया रूट में 15। देखिए ये हो गया हमारा बीटा। देखिए इसको शून्य तो निकल गए, एक -15 हो गया और एक रूट में माइनस रूट में 15 है और एक केवल 15 है। अब देखिए इसकी हम लोग सत्यता की जांच करेंगे तो सूत्र हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। देखिए इसमें बी है हमारा, बी कुछ नहीं है। देखिए बी का मतलब देखिए ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर, या जिसकी घात 2 हो वो ए होता है, और जिसकी जो केवल स्वयं लिखा हो उसकी वो होता है बी, और जो अचर पद होता है यानी जैसे कोई भी संख्या हो गई वो होता है हमारा सी। अब देखिए अल्फा हमारा क्या है माइनस रूट में 15 प्लस रूट में 15। देखिए यही है यहाँ पर, और जो हमारा बी है वो 0 है और जो ए है हमारा 1 है। अब देखिए 15 में से 15 गया, यहाँ पर 0 आ गया, 0 बराबर 0। देखिए ये हो गया LHS बराबर RHS, क्योंकि 0 हम लोग किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अब देखिए यहाँ पर होगा अल्फा हमारा क्या आया है माइनस रूट में 15 और ये प्लस रूट में 15। देखिए माइनस रूट में 15 इंटू 15, अब देखिए सॉरी रूट में 15। अब जो हमारा सी है वो केवल 15 नहीं है, वो -15 है, बटे में जो ए है हमारा ए केवल 1 है। अब देखिए मैंने आपको बता चुका है कि देखिए इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ अंडर रूट का गुणा करने पर वो स्वयं ही संख्या प्राप्त होती है। देखिए तो यहाँ पर देखिए रूट में 15 है तो रूट में 15 बाहर आ गए, क्योंकि इसमें 15 का गुणा करेंगे, और यहाँ पर देखिए माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे बराबर, यहाँ पर इसमें से भाग देंगे तो -15 ऑलरेडी आ जाएगा। देखिए LHS बराबर RHS ये भी हो गया। तो देखिए मैंने आपको दूसरे का पहला और दूसरा हल करा दिए, दोनों आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा दूसरे का तीसरा है, देखिए इसमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखिए मैंने आपको ये बता चुका है कि जब ऐसे सवाल दिखे तो आपको इसमें गुणा करना होता है। देखिए 4 तिहाई 12। अब देखिए हमें इसमें कैसे भी करके यहाँ पर देखिए घटाने पर 1 और गुणा करने पर 12 लाना है। तो देखिए 4 गुणे 3 बराबर 12 और 4 माइनस 3 बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। क्यों यहाँ पर घटाए हम लोग, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x माइनस 4, और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x प्लस माइनस माइनस 4। अब देखिए ये और ये मिल रहा है तो यहाँ पर हम लोग इसे बाहर निकालेंगे 3x माइनस 4, और देखिए इस तरफ क्या बचेगा x माइनस 1, सॉरी x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पर इसमें देखिए इसके बराबर हम लोग 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो हमारा शून्य का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x बराबर देखिए इस तरफ माइनस में इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3x बराबर 4 और x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4/3, क्योंकि इस तरफ ये गुणा में इस तरफ आ जाएगा भाग में हो जाएगा। अब देखिए 4/3 ये हो गया हमारा अल्फा। अब देखिए ये हो गया हमारा अल्फा, और बीटा निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी है x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस x बराबर इस तरफ प्लस में इस तरफ आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -1। ये हो गया हमारा बीटा। अब देखिए हमें शून्य का यहाँ पर देखिए हमें सत्यता की जांच करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, यानी देखिए ये माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पर x है अल्फा क्या है हमारा 4/3 प्लस यहाँ पर देखिए क्या है बीटा हमारा -1 बराबर जो हमारा -b पाने है। देखिए ये जो हमारा ये है यहाँ पर भी ये -1 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बटे यहाँ पर देखिए a क्या है हमारा 3। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए 4/3 है प्लस -1 है। देखिए यहाँ पर 3 को यहाँ पर देखिए एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ पर देखिए इसमें से इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। देखिए इसके बाद जो है हमारा प्लस है उसके बाद माइनस है, देखिए माइनस।
अब देखिए 3 में यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर देखिए बट्टे में 1 मानेंगे, 1 में 3 से भाग देंगे 3 आएगा और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए 3 एक कम 3। अब देखिए यहाँ पर बचा है क्या हमारा -1/3। देखिए ये मैं यहाँ पर सॉरी प्लस में है। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पर घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये घटेगा तो क्या आ जाएगा 1/3 बराबर 1/3। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा जब हम लोग निकालेंगे, अब देखिए ये तो हो गया हमारा एलएचएस बराबर एलएचएस। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए मैंने आपको बता चुका है अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा c/a। अब देखिए अल्फा है हमारा 4/3 गुणे माइनस 1/-1। अब देखिए बट्टे मानिए ना मानिए, देखिए वहां पर गुणा सिर्फ ऊपर में ही बस होता है। देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4/3 है। देखिए जो हमारा ये c है, c हमारा -4 है तो -4 जो हमारा a है वो 3 है। अब देखिए 4 एक कम 4 माइनस लगा देंगे /3, 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -4/3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। देखिए ये भी यहाँ पर ये भी प्रूफ हो गया, यानी सत्यता की जांच भी इसमें भी हो गई। देखिए मैंने आपको दूसरे का तीसरा भी हल करा दिया, आप इसमें नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारे ये इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है यदि बहुपद 2x² + 3x 2x² + 3x प्लस लेमडा। देखिए यहाँ पर लेमडा दिया गया है, इसका मान देखिए यहाँ पर दिया गया एक शून्यक का 1/2 है। 2 है या हो है, इसमें देखिए 2 हो तो लेमडा का मान होगा। देखिए लेमडा का मान इसमें पूछ रहा है, यानी देखिए ये है इसका मान पूछ रहा है, इसी को लेमडा बोलते हैं। देखिए तो लेमडा का मान होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन इसमें हमें देखिए एक शून्यक बताई है, यानी अल्फा बराबर हमें बताया गया है और बीटा, और हमें देखिए ये निकालना है। क्यों निकालेंगे? क्योंकि अगर हम लोग बीटा नहीं निकालेंगे, देखिए क्योंकि देखिए मैंने आपको शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। देखिए इसमें c क्या है हमारा लेमडा। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारा लेमडा का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा शून्यकों का योगफल होता है अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। देखिए अल्फा का मान दिया गया, ये जो 1/2 है 1/2, इसे हम लोग अल्फा मानेंगे क्योंकि देखिए शून्य 2 ही होते हैं। अगर आप इसे बीटा मानेंगे तब भी अल्फा हमें निकालना होगा, अगर अल्फा माने तो बीटा हमें निकालना ही होगा। अब देखिए अल्फा बराबर दिया गया है 1/2 प्लस बीटा बराबर, देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है -3, बी का मान कितना दिया है -3 बटे ए का मान 2। अब देखिए ये सिर्फ प्लस में सिर्फ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बीटा बराबर -3/2 -1/2। देखिए बीटा बराबर 2 एलसीएम हो जाएगा -3 -1/2 हो जाएगा। देखिए बीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस ये जुड़ जाएगा तो -3 और -1 होता है 4, क्योंकि देखिए माइनस में संख्या जुड़ती है तो यहाँ पर देखिए जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -4। देखिए माइनस और माइनस का मतलब होता है जुड़ना। देखिए माइनस होता है प्लस, लेकिन उसका चिन्ह नहीं बदलता। चिन्ह कब बदलता है? ये गुणा बदलता है। अगर यहाँ पर गुणा होता तब इसका चिन्ह बदल जाता। देखिए -4 हो गया, बटे में 2 है हमारा, यहाँ पर काट देंगे 2 दूनी 4 यानी -2, बीटा बराबर -2 आ गया। अब देखिए ये तो हो गया हमारा बीटा का मान, लेकिन अब हमें लेमडा का मान निकालना है। देखिए तो लेमडा बराबर, देखिए अब हम लोग इसमें शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। देखिए शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है, हमें पता है कि अचर पद बटे x² का गुणांक। देखिए ये होता है हमारा सूत्र। अब देखिए इसी में हम लोग मान रखेंगे शून्यकों का गुणनफल। देखिए एक शून्यक हमें पता हो गया 1/2 है, गुणित में बीटा का मान आ गया हमारा -2 बराबर
जो हमारा अचर पद यानी अचर पद हमारा इसमें क्या है, लेमडा यानी सी वाला पद। देखिए ये है हमारा लेमडा बट्टे में, देखिए ये। अब इसके बाद जो हमारा देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है इसमें 2, तो लेमडा बट्टे 2। देखिए इसके बराबर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा, देखिए ये इस तरफ हो जाएगा माइनस, देखिए गुणा हो जाएगा 2 एकम 2 यानी -2/2, या ऐसे इसे काट दीजिए। यहाँ पर क्या बचा -1, यहाँ पर क्या बचा -1 बराबर लेमडा बटे 2। अब देखिए ये यहाँ पर इसमें भाग में इस तरफ आ जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो देखिए लेमडा बराबर 2 एकम 2 यानी -2। देखिए बीटा का भी मान -2 यानी एक दूसरे शून्य का भी मान -2 आएगा और लेमडा का भी मान -2 आएगा। देखिए मैंने आपको तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसे नोट करा दिया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए दिया गया है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो ज्ञात कीजिए। हो तो यहाँ पर इसके बाद दिया गया है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, देखिए आपको समझ लीजिए ध्यान से। देखिए इसमें हमें देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर निकाल रहे हैं। देखिए शून्यकों का योगफल देखिए हमें शून्य का मान इसलिए नहीं निकालना जरूरी है क्योंकि देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें डायरेक्ट इसका मान निकल जाएगा। देखिए दो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस यक्स का गुणांक बट्टे यक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर देखिए क्या हो जाएगा माइनस यक्स यानी माइनस यक्स का गुणांक क्या है, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो 4√3 बट्टे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 4√3 क्योंकि इसमें 1 से भाग देंगे तो वही आ जाएगा। देखिए अब इसके बाद हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है यानी शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अब देखिए शून्य हमें निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि शून्य का इसमें मान पूछा नहीं। अब देखिए C हमारा क्या है इसमें 3/1 यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए ज्ञात करना है। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये यहाँ पर इस तरफ देखिए मैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है 4√3 माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4√3 आया है और माइनस में माइनस लगा देंगे। देखिए
अल्फा इंटू बीटा का मान आया है केवल 3। देखिए इसके आगे हम लोग इसको क्यों नहीं हल कर सकते हैं, देखिए जानिए, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्या को कभी घटाया नहीं जा सकता, तो इसके बाद यानी हमारे आंसर यहाँ तक ही सीमित हो गया। देखिए तो मैंने आपको चौथा नंबर जो क्वेश्चन इसे हल करा दिया, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए दिया गया है। 5वें नंबर क्वेश्चन में यदि बहुपद 2x माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक P और Q तो देखिए P हो तो देखिए यहाँ पर दिया गया है हो तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान होगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा एक बहुपद दिया गया है, इसमें हमें शून्य मानना है। देखिए अल्फा और बीटा नहीं मानना है, इसमें हमें शून्य P और Q मानना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा शून्य क्या है, देखिए सॉरी बहुपद 2x स्क्वायर और माइनस 7x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर इसमें गुणा हो जाएगा, देखिए 2 3 6। अब देखिए इसमें हम लोग किसका गुणा करें कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 6 6 कम 6 6 1 7। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 x प्लस 3। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा, देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस x, क्योंकि एक में x का गुणा करेंगे तो वही होगा, चाहे एक x लिखो चाहे x लिखो। अब देखिए यहाँ पर प्लस 3 बचेगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्लस में 3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग 2x, क्योंकि 2x से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 3 और यहाँ पर प्लस 1 सॉरी माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहाँ पर बचेगा x माइनस 3 यहाँ पर। अब देखिए ये यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर हम लोग इसे बाहर निकालेंगे, एक कोष्टक में x माइनस 3 और दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे, तभी जाकर हमारे यहाँ पर शून्य का मान निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस में इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 3। अब देखिए ये हो गया हमारा शून्य P। अब देखिए हम लोग इसमें अल्फा और बीटा नहीं मानेंगे, इसमें हम लोग P और Q मानेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा P। अब देखिए इसे निकालेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर, देखिए इस तरफ माइनस में इस तरफ हो जाएगा तो प्लस में होगा, और देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस, देखिए ये माइनस में था इस तरफ आ गया तो प्लस में हो गया। अब देखिए ये यहाँ पर इस तरफ गुणा में इस तरफ आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए तो x बराबर हो जाएगा 1/2। देखिए ये हो गया हमारा q। अब देखिए ये हमारा एक शून्य हो गया p और एक शून्य हो गया q। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए ज्ञात करना है। देखिए इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब देखिए हमारा P क्या है, इसमें P है हमारा 3, तो 3 का वर्ग होता है 9 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, अब इसका वर्ग करेंगे 1/2 का वर्ग। अब देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा एलसीएम, देखिए ये 4 हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पर होगा देखिए कुछ नहीं बटे में एक रहेगा, हम लोग ऑलरेडी मानेंगे इसमें। अब देखिए 9 1 कम सॉरी 1 चौके 4 और 4 9 36 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4 1 कम 4 1 कम 1 यानी 36 से 37/4। देखिए इसका मान क्या आ गया 37/4। देखिए ये जो P स्क्वायर है और Q स्क्वायर यानी इसका मान यहाँ पर आ जाएगा 37/4। देखिए मैंने आपको 5वां नंबर क्वेश्चन हल करा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्य P और Q हो तो
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान होगा। देखिए मैंने आपको ये भी निकलवा दिया। देखिए आप कैसे निकाले, देखिए ये जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो ये अचर पद होता है इसमें हम लोग गुणा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये एक गुणांक दिया गया है। अगर ये यहाँ पर गुणांक नहीं होता, अगर ये केवल भी लिखा रहता तब भी उसमें गुणा हम लोग करते ही हैं। अगर देखिए यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर रहेगा तब भी अगर इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। इससे अच्छा हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसे कर देते हैं, लेकिन इसका और इसका गुणा हमेशा होता ही है। अब यहाँ पर देखिए इसका मान किया जाता है 37/4। अब देखिए ये यहाँ पर 5वें नंबर क्वेश्चन तक को मैंने हल करा दिया, यानी मैं देखिए इसे पार्ट वाइज पार्ट हल कराऊंगा। देखिए मैंने इसे पार्ट 1 के माध्यम से हल करा दिया, यानी पार्ट 1 में मैंने 5 सवाल इसलिए करा क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ी बड़ी सवालें हैं। देखिए ये सवालें यहाँ पर ये इतनी बड़ी हो गई, यानी कि ये बोर्ड बराबर है। तो देखिए इसके बाद में पार्ट 2 में अगला वीडियो बनाऊंगा। तो अगर हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल पे शेयर कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्द जल्द पहुंचे। देखिए अगर आपको यहाँ पर हमारे जो YouTube चैनल है इस पर लाइव भी क्लास चलती है। अगर आपको लाइव क्लास पढ़ना है, देखिए ये है हमारे 10 के लिए जो क्लास 10th है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं भी इस साल क्लास 10th में, तो मैं भी उसमें पढ़ता हूँ। अगर आप लोगों को भी पढ़ना है तो उस पर आप लोगों को जाकर पढ़ना है, क्योंकि उसमें जो हमारे पंकज सर है वो उसमें बहुत जरूरी चीजें बताते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो शाम को 7:30 या 7 तक यहाँ पर लाइव चल जाती है। तो सब्सक्राइब करिए विज्ञानी स्वैग को।